कि जुबां पे मिश्री सी मिठास, कि जुबां पे मिश्री सी मिठास और दिल में नफरत वो इस कदर रखते हैं। तौबा तौबा मेरे मौला, वो क्यों कर इतना नफरत का जहर रखते हैं। चाहती हूँ मुक्त करना उनको नफरत के इस हलाहल से, चाहती हूँ मुक्त करना उनको नफरत के इस हलाहल से, पर कर नहीं पाती क्योंकि फिर वो ये कहेंगे हम क्यों कर उन पर नजर रखते हैं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मैं एक सीरीज लेकर के आई हूँ आजकल आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, जिसमें से मैंने आदिकाल में आपको बताया, सबसे पहले वाल्मीकि जी के बारे में बताया जो संस्कृत की पहली रामायण लेके आए थे। उसके बाद मैंने हिंदी के पहले कवि सरहपा जी के बारे में बताया। फ्रेंड्स, उसमें एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से, सरहपा जी को मैंने सहरपा बोल दिया कई जगह, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहूंगी। उसके बाद मैं आज मत्स्येंद्र नाथ जी को लेके आई हूँ। मत्स्येंद्र नाथ जी हैं जो है नाथ संप्रदाय के संस्थापक भी कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं मत्स्येंद्र नाथ की। उससे पहले जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। फ्रेंड्स, जो मत्स्येंद्र नाथ थे इनका जन्म मछली से भी माना जाता था और इनके अलग अलग नाम थे, जैसे मत्स्येंद्र नाथ, मच्छेंद्र नाथ, मीनानाथ और मिनपा। 4 नाम थे इनके, इस नामों से इन्हें पुकारा जाता था। फ्रेंड्स, कभी भी एग्जाम में आ जाएगा आपके, तो आप जब 4 नाम आएंगे, ये जो 4 नाम है इन चारों में से एक भी नाम अगर आपको एग्जाम में दे दिया गया है और 3 नाम अलग हैं, तो आप टिक करके आइएगा इन चारों नाम में से अगर दे दिया है। तो फ्रेंड्स, ये नाम जानने आपके लिए बहुत जरूरी थे, इसलिए मैंने यहाँ पे जिक्र किया। तो 4 नाम थे इनके और ये 84 सिद्धों में से एक थे। अब 84 सिद्धों में से एक थे और बहुत प्रमुख थे, लेकिन हमें ये जानना है कि वो जो 84 सिद्ध कवि थे वो कौन सी शाखा से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित थे और उनमें जो प्रमुख स्थान था वो इनका था मत्स्येंद्र नाथ जी का। और मत्स्येंद्र नाथ जी के जो गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ जी के जो गुरु थे वो दत्तात्रेय जी थे और जो इनके शिष्य थे वो गोरखनाथ जी थे। और गोरखनाथ जी इनके एक बहुत प्रिय और प्रमुख जो है वो शिष्यों में से एक थे, सर्वोपरि थे उनमें से। और ये जो मत्स्येंद्र नाथ जी थे ये संस्थापक थे, ये तो मैंने आपको बताया है कि ये नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे। जो 2 रचनाएं हैं उसमें से एक तो है मत्स्येंद्र संहिता अकुल वीरतंत्र की रचना, दूसरी थी कौल ज्ञान निर्णय, जो कि कौल परंपरा से संबंधित ज्ञान की चर्चा उसमें की जाती थी। अब जो कौल है, कौल का अर्थ होता है फ्रेंड्स कुल, और कुल जो कि हमें पृथ्वी तत्व, कुल का अर्थ होता है कि जो हमें पृथ्वी तत्व मूलाधार से उठाकर अकुल सहस्रार चक्र तक पहुंचा दे और परमात्मा शिव से मिलन करवा दे, और तब जो कि कुल अकुल का जो भेद है वो खत्म कर दे, उनमें सामंजस्य कर दे। इसको दोबारा से आपको समझाती हूँ कि इसका सार क्या है। इसका सार है, कुल अकुल की बात है कि जो मैंने बताया कौल का मतलब कुल होता है, और वो कुल जो है वो पृथ्वी तत्व मूलाधार से उठाकर जब सहस्रार अकुल तक पहुंचा दे तो वो जो है परमात्मा शिव से मिलन कराता है और कुल अकुल के जो बीच में सामंजस्य का स्थापन करता है। तो वो जो है कहा जाता है कि उनकी जो रचना के बारे में कहा जाता है कौल के बारे में, उसका अर्थ मैंने आपको बताया कि कौल का अर्थ ये होता है। तो ये इनकी रचनाओं की बात करी हमने। फ्रेंड्स, इनकी जो योग परंपरा थी उसमें योग में जो इनके 3 वर्ग थे, कि कौन कौन से वर्ग थे, उसमें 3 तरीके से इनको डिवाइड किया था इनके वर्गों को। पहला वर्ग था फ्रेंड्स पातंजल योग के अनुयायियों का वर्ग, दूसरा था तांत्रिक योग साधना के अनुयायियों का वर्ग, और तीसरा था जैन बौद्ध धर्म के अनुयायियों का वर्ग। इस तरीके से इन्हें 3 जो वर्गों में बांटा गया था। और जो नाथ संप्रदाय के जितने भी सिद्ध थे उन्होंने तांत्रिक योग साधना के मार्ग को अपनाया, या उसी वर्ग में वो आते हैं तांत्रिक योग साधना में। और उनके लिए कहा जाता है
कि जो इसके बारे में योग साधना के बारे में, सॉरी तांत्रिक योग साधना के बारे में कहा जाता है, ये ऐसा गंगा यमुनी संगम है। ये ऐसा तांत्रिक योग साधना की बात कर रही हूँ मैं कि ये ऐसा गंगा यमुनी संगम है जिसमें एक तो योग साधना की नदी है और दूसरी तंत्र साधना की योगी है। और मत्स्येंद्र नाथ जी ने तांत्रिक योग साधना का जलामृत लेके कौल ज्ञान निर्णय की रचना की। ये उनके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा संगम है योग साधना का कि इसमें एक तो योग साधना है, दूसरी तांत्रिक योग साधना है। तो तांत्रिक योग साधना के जलामृत, उसके जल को लेकर के उन्होंने कौल ज्ञान निर्णय की रचना की। तो कौल ज्ञान जो है वो तंत्र साधना से संबंधित चर्चा के बारे में है। इन्होंने, आपने इतना जाना और बाकी जो मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ज्यादा इसमें बात नहीं है कि मत्स्येंद्र नाथ जी के बारे में बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ है। 2-3 चीजें ही थी वो मैंने आपको बता दी। फ्रेंड्स, अक्सर मैंने बस देखा, ये टॉपिक तो मेरा यहाँ खत्म हो गया, मैं जो बताना था आपको बता दिया। फ्रेंड्स, एक चीज जो मैं देखती हूँ अक्सर, जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा आपको देनी होती तो आप लोग क्या करते हैं, सारा फोकस कर देते हैं ग्रामर की ओर, और वो एक हद तक ठीक भी है। मैं बोल रही हूँ एक हद तक ठीक भी है। तो हमें क्या करना है, साहित्य का भी ज्ञान रखना है, क्योंकि साहित्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, उसमें तुक्का ही भेड़ के आते हैं कि चलो भाई ये नहीं तो ये टिक कर दो, ये कर दो। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पूरा ज्ञान लेना है कि किस तरीके से हम जो है अपना साहित्य का भी ज्ञान लें और ग्रामर का भी ज्ञान लें। फ्रेंड्स, ग्रामर के लिए आपको क्या करना है कि प्लेलिस्ट में जा करके पूरा जो है उसको देख लेना है, जो भी टॉपिक आपको देखना है। और अगर कोई टॉपिक में से छूटा है, वैसे छूटे भी हैं कुछ टॉपिक, बीच में मैंने ये वाला ले लिया क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, तो मैंने ये साहित्य को ले लिया कि चलिए साहित्य को बता दूं। जो इम्पोर्टेंट थे ग्रामर का वो मैंने बता ही दिया है, तो वहां आप देख लीजिएगा। कोई ऐसा है जो छूटा है और आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने बता रही हूँ मैं आपको कि आप साहित्य का भी ज्ञान लीजिए और ग्रामर का भी। तो ये वादा मैं आपसे करती हूँ कि आपको एटलीस्ट हिंदी में पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आप मेरी वीडियोस को कॉन्टिन्यूअसली देखते हैं। अगर आप छोड़ देते हैं तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, आधा अधूरा ज्ञान कुछ भी नहीं देता हमें। अधकचरा ज्ञान जो है वो किसी चीज का, किसी मतलब का नहीं है। वो कहावत भी है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। जो आधी भरा हुआ गगरी है आधे जल से, वो छलकती रहती है। तो वो बात हमें नहीं करनी है, हमें पूरा ज्ञान लेना है। किस तरीके से हमने जो तैयारी करनी है, कैसे हम पूरे नंबर लेकर के आए, तो पूरा प्रयास करना है कि हमें नंबर पूरे लेने हैं। फिर कुछ जानकारी भी मैंने लिखी है, उसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और मैं इसके बारे में आपको बताती भी चलूंगी। फिर जैसे मैंने बताया था आपको मत्स्येंद्र नाथ जी के बारे में, और ये कि इनकी जो शताब्दी थी वो 10वीं शताब्दी थी, और जो इससे पहले मैंने सरहपा जी के बारे में बताया उनकी शताब्दी 8वीं थी। तो मैं पूरी क्रम से ही बता रही हूँ। तो अगला जो है मत्स्येंद्र नाथ जी की 10वीं शताब्दी थी, और ये 84 महासिद्धों में एक थे। और 84 महासिद्धों की जो मैंने शाखा बताई थी, वज्रयान शाखा, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के जो ये योगी थे उनमें से एक थे। और सेकंड मैंने बताया ये गोरखनाथ जी के गुरु थे, और गोरखनाथ जी के साथ मिलकर हठयोग विद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। शायद मेरे से मिस हो गया होगा तो मैंने लिख दिया है, तो वो समझ लीजिए आपकी हठयोग विद्यालय की स्थापना की थी। और इन्होंने कौल ज्ञान निर्णय लिखा था, जिसका संबंध कौल परंपरा से संबंधित ज्ञान की चर्चा करना है। मत्स्येंद्र नाथ जी के नाम थे मत्स्येंद्र नाथ, मच्छिंद्र नाथ, मीनानाथ और मिनपा। फिर मत्स्येंद्र नाथ की रचना है कौल ज्ञान निर्णय, और मत्स्येंद्र संहिता और अकुल वीरतंत्र की रचना, 2 इनकी रचनाएं मिली हैं। और योगियों के 3 वर्ग बताए थे मैंने, पातंजल योग के अनुयायियों का, तांत्रिक योग के अनुयायियों का, तीसरा बताया था जैन और बौद्ध योग के अनुयायियों का। मत्स्येंद्र नाथ के गुरु का नाम था दत्तात्रेय। तो इस तरीके से आपने जाना मत्स्येंद्र नाथ जी के बारे में, आपने जानकारी ली। फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए, कमेंट बॉक्स में जाकर के। और अच्छी नहीं लग रही है तो भी कमेंट जरूर कीजिए कि हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं और अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगी। फ्रेंड्स,
आपके कमेंट्स और आपकी लाइक्स जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा का काम करते हैं, तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स, क्या होता है ना, अगर कमेंट्स नहीं आते हैं तो हमें लगता है कि हमने शायद कुछ ज्ञानवर्धक आप तक दिया ही नहीं है। तो इसलिए कमेंट में जरूर कमेंट करें और इसको लाइक करें, और अगर वीडियो आपको लगता है यूजफुल है तो इसको शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, मिलती मैं, आप देखिए इस वीडियो को। जब तक मैं चलती हूँ आपकी दूसरी अपनी वीडियो की तैयारी करने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।